ये किसी की आवाज आ रही है, वो माइक बंद कर लें अपना। जिलानी साहब क्या हाल है? करम है। आप कैसे हो सर? ठीक ठाक हो? जिलानी साहब पर खुरदार माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल। ये सही तो से। आप जैसा ही है। क्या नाम है बेटे आपका? वो है तो अमान मोहम्मद मोहित। वो है। क्या मोहम्मद है? मोहित। मोहम्मद मोईद। अच्छा नाम है। अच्छा नबील, ये पहला फिक्रा पढ़ना। He got an employment in the secretariat. हाँ, इसमें क्या एरर नजर आ रहा है? ये preposition की सर। एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जॉब सर। जॉब, रोजगार। सर। तो इसमें एरर ये है कि ये होना चाहिए था एक्चुअली, ही गॉट एन अपॉइंटमेंट। सेकंड फिक्रा रिजवान पढ़िएगा। Give me some blotting. इसके इसमें क्या एरर है? सर मी नहीं आएगा। नहीं यार, ये एक पेपर वर्क करता था जो इंक को वो करता था, एब्जॉर्ब करता था। जी सर। तो ये सेंटेंस ऐसे ठीक होगा, ही गिव मी सम ब्लॉटिंग पेपर। नेक्स्ट जुमला पढ़ो। ही इज माई नेबरर। इसमें क्या मिस्टेक नजर आ रही है? सर नेबर आएगा। नेबर आएगा, नेबर कोई लफ्ज नहीं होता। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट फिक्रा पढ़ो आप। ही इज माई कजन ब्रदर। हाँ, इसमें क्या मिस्टेक है? या सर या माई कजन होगा या माई ब्रदर होगा। यस, वेरी गुड, क्योंकि कजन ब्रदर कोई चीज नहीं होती। क्रिश्चियनिटी के अंदर या तो कजन होता है या ब्रदर होता है। सर एक क्वेश्चन था इस। जी जी। हाँ जी, क्वेश्चन करो साकिब। सर जैसे ये सेंटेंस नंबर 1 है। अगर इसके सियाको सबाक को मतलब मतलब ठीक करके लिख दिया जाए, जैसे इसमें तो लिखो, अगर ऐसे लिखा जाए कि ही वाज एम्प्लॉयड इन हाँ जी, सेक्रेटेरिएट, मतलब बड़ा हो सकता है। मतलब आपको मुझे बताओ, आपके जहन में क्या आ रहा है? ऐसा। ऐसा हाँ। है साकिब? मैं सर ये सोच रहा था कि ही वाज एम्प्लॉयड इन द सेक्रेटेरिएट। ही हाँ, ये गॉट करीब करीब है, सर, ये आप लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं सर। क्या? जी अकरम, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो भाई? साकिब, आप मुझे वॉइस नोट भेज देना, आपका नेट का इशू है। वैसे नबील, ही फिफ्थ बात फिफ्थ जुमला पढ़िएगा। The prisoner was set at freedom. हाँ। जी ठीक है सर। हाँ जी, ये The ठीक pri- करो। the the prisoner was set at सेट एट, या तो आप करोगे इसका सेट फ्री, sir, या जो मुहावरा पुराने जमाने में यूज होता था, सेट एट लिबर्टी। sir. सिक्स जुमला पढ़िएगा। He got 50 numbers in English. हाँ, Marks. He got 50 marks in English. 50 मार्क्स इन इंग्लिश। और जनाब जिलानी साहब, सेवंथ जुमला पढ़िएगा। ही हैज लर्नड दिस पोएम बाय मेमोरी। हाँ, सर ये गॉड ठीक होगा या स्कोर्ड होगा इधर? स्कोर भी ठीक है, गॉड भी ठीक है, लेकिन नंबर नहीं आएगा। जी सर। इसको ठीक करना, सातवें जुमले को। सर ही हैज लर्नड दिस पोएम बाय हार्ट। बाय हार्ट, क्योंकि बाय मेमोरी नहीं होती। जिलानी साहब, एट्थ जुमला। ऑल हिज रिलेशंस आर डेड। हाँ,
all his relations are dead. सर ये समझ में नहीं आ रहा है। रिजवान क्या होना चाहिए? रिलेटिव्स आएगा। रिलेटिव्स आएगा, अच्छा रिलेटिव तो रिलेटिव्स, हाँ रिलेटिव्स ठीक। क्योंकि रिलेशन तो कभी भी फोर्थ नहीं होते। हाँ रिलेटिव्स, अच्छा, और नाइन्थ जुमला कौन करेगा? अदीला आप करो। फरा, अदीला, सैरिश, कोई भी कर ले। सर हाँ, प्लीज पुट योर साइन हियर। अगर यहाँ पे हम लोग ये लिख दे के प्लीज साइन हियर। दोनों ठीक है। या तो आप लिख दें यहाँ पे प्लीज साइन हेयर, या आप नाउन यूज करोगे प्लीज पुट योर सिग्नेचर सिग्नेचर, हेयर। सिग्नेचर हियर, यस। अच्छा, टेंथ वाला करेगा साकिब जिया। आवाज आ रही है साकिब? सिग्नल अब हुए ठीक? और वैसे आप कर लो। Certain number. 10 नंबर। Longfellow wrote many poetries. हाँ, सर Longfellow उसको रिप्लेस करेंगे। लॉन्ग फेलो तो शायर का नाम था, कैसे रिप्लेस कर सकते हो? अच्छा, ये अगर रोड सर मेनी पोएम्स कर दे। अच्छा देखो, पोइट्रीज नहीं होता, प्लूरल नहीं होता पोइट्री का। सही। पोएम्स अगर हो जाए सर। या तो पोएम्स करोगे, या मैनी पीसेस करोगे, या मैनी वर्सेस करोगे। अच्छा राइट सर। ठीक है, तो सर लेकिन पोएम। पोइट्री का प्लूरल नहीं होता। राइट। अच्छा, अकरम खान आप पढ़ो 11, और ठीक भी आप करोगे। There is no place the compartment. हाँ, मतलब क्या है इसका, कहना क्या चाह रहे हैं वो? Compartment में कोई जगह नहीं है। हाँ 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 हाँ। मेरे ख्याल में प्लेस को रिप्लेस करना चाहिए किसी चीज से। किससे करेंगे? There is no देयर इज नो स्पेस, स्पेस आएगा। स्पेस आएगा, लेकिन अगर yes. ज्यादा आपने बेहतर करना है तो रूम आएगा। रूम का मतलब कमरा भी होता है, और इस रूम का मतलब रूम का मतलब जगह भी होता है। ज्यादा मेरी बड़ी बेइज्जती हुई थी कोई, मतलब आज से ना 20-25 साल पहले, इस बात पे। समझ गया अकरम? ज्यादा जी जी अप्रोप्रिएट जी। सर क्या होगा इस पे? रूम स्पेस होगा, होगी या रूम? रूम होगा। राइट सर। 12वां भी आप पढ़ो। He is a good typewriter. हाँ, He is good in typewriting. ही इज गुड इन टाइपराइटिंग, या ही इज अ गुड टाइपिस्ट। Typist. दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। 13 भी आप ही करो। बेइज्जती सर किस बात पे हुई थी? यार ये जो प्लेस और रूम की जगह पे। अच्छा अच्छा, ये He तो सर took फिर बंदे को भूलता नहीं है ऐसा कभी जिंदगी में। हाँ, लेकिन यार सेल्फ रिस्पेक्ट भी बंदे की डैमेज हो जाती है। जी सर जी सर। ये पढ़ाने वालों को समझा, ये जहन में रखना चाहिए यार, कि आपकी छोटी सी बात से कोई हर्ट हो जाए। sir. He took अच्छा, insult of this. हाँ जी, इसका क्या होगा? जगह सर इसको फेल्ट कर दें। फेल्ट होगा टुक की जगह। फेल्ट होगा, या ऑफेंस ज्यादा बेहतर है? ही टुक ऑफेंस ऑफ दिस। He took offense of this. Yeah, he felt insult of this. ये भी ठीक है, ही फेल्ट इंसल्ट ऑफ दिस, ये भी बेहतर है, ये ज्यादा क्लियर है। He has a अच्छा जी, copy with him. हाँ जी, इसका क्या? अकरम आप ही करोगे। He has a copy.
ही हैज अ कॉपी बुक विद हिम। कॉपी कोई लफ्ज नहीं होता। अच्छा, ही हैज अ कॉपी कॉपी बुक विद कॉपी हिम। बुक कंप्लीट होगा बुक। कॉपी बुक कंप्लीट होगा। वैसे इनफॉर्मली हम यूज करते रहे। ऐसे सर तो डॉन का आर्टिकल उठा के देखने लगो तो उसमें तुम्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिल जाएगी। सर ठीक है। तो राइट सर। ये कॉमन एरर्स में आपने सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखना है, अदरवाइज ऐसी मिस्टेक्स होती हैं और तभी जुबान आगे इवॉल्व होती रहती है। नेक्स्ट करीजिएगा, आप ही करो अकरम। वी हैड अ गुड प्ले ऑफ फुटबॉल। हाँ जी। सर इसमें एक तो फुटबॉल के अंदर वो स्पेस नहीं आएगी, चलो काट देते हैं, उसके अलावा भी मिस्टेक है। और हेड के बाद ए भी नहीं होना चाहिए सर। गुड इसके गेम होगा अलावा सर, वी हैड अ हाँ, गुड गेम ऑफ फुटबॉल। गुड गेम। जिशान ने बताया है। जी सर। जिशान, ये देखो हम तर्जुमा करते हैं ना तो हमसे ये गलती होती है। अकरम 16 आप बताओगे। वी शुड नेवर डिसर्ट अवर comrades एंड ब्रदर्स। हाँ, क्या मिस्टेक है? जब नमाज पढ़ के आ जाएंगे तो पार्क से ले जाओगे। सर हाँ जी, इसमें अकरम भाई बताएं। कम कमरेड्स एंड ब्रदर्स को सर कोई अच्छा करना चाहिए देखो, ये जो सब्स्टिट्यूट। ये फ्रेज है ना, ये मरवजा जो है ना, असल जो चीज होती है वो ये होती है कि इन्वोक क्या चीज है, क्या चल रही है, वो है ब्रेथरन। अगर इसका हम उर्दू में तर्जमा करें ना, कॉमरेड एंड ब्रेथरन का, तो वो बनता है हम नवाला हम प्याला। सर ये लफ्ज ज्यादा ये फ्रेज ज्यादा इस्तेमाल हुआ था कम्युनिस्ट जमाने के अंदर। ठीक है सर। राइट सर। 17 अकरम आप। शेक्स मिल्टन एंड डिनेट आर द ग्रेट ज्ञानी हु स्टिल रिमेन। देखो शेक्स है ना, शेक्सपियर का मुखफ़फ़ है शेक्स। सर शेक्स। मिल्टन मिल्टन ही है। ये जर्मन फिलोसफर था दांते। सर इकबाल भी, हम हमारे इकबाल भी इनसे बहुत मुतासिर थे। सर आर द ग्रेट जेनी। जेनी कहते हैं जिन को। सॉरी किसको तो कहते हैं जेनी? जिनको जिनके बच्चे को। अच्छा अच्छा जेनी। कहना वो चाह रहा है कि वो जेनेसिस थे, जीनियस थे। ठीक है अकरम। नहीं सर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। दोबारा पढ़ो। शेक्स मिल्टन एंड डिनेट हम्म। आर द ग्रेट ज्ञानी हु स्टिल रिमेन अनसरप्राइज्ड। मतलब इसमें करेक्शन किस अनसरपास्ट। जगह? अनसरपास सॉरी। हाँ, वो जीनियस का प्लूरल होता है जेनेसिस जेनेसिस। राइट सर ये मिस्टेक है। ये मिस्टेक है। जेनी जिनके बच्चे को कहते हैं। ओके ओके सर। एक लफ्ज और होता है फैंटम। जैसे हमारे वो जिन्हों की होता है ना कि दियो है बला है। सर फैंटम कहते हैं ये जो असेब होता है। राइट सर। फैंटम PHANTOM। राइट सर। अच्छा सर, अब आप आ जाएं। 18 खलील पड़ेगा। जी सर। 18 से ही लेके 22 absented तक। from the हाँ। जी सर, ही absented from the class। हाँ जी, क्या मिस्टेक है? absented of preposition का इसका सर है फॉल्ट, उसकी जो गलती है, absented of आएगा सर। अच्छा देखो यार, एक चीज में आप नोट कर लो। एब्सेंट, अवेल, एक्विटेड, अवेंज और एंजॉय, और एक लफ्ज और अम्यूज। वैसे तो ये मेरे ख्याल कोई 70-80 ऐसे लफ्ज है। 70-80 तो नहीं होंगे, कम होंगे। अब दोबारा ये जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसे हाईलाइट हाईलाइट कर देता हूं बल्कि।
एब्सेंट, अवेल, एक्विटेड, अवेंज, एंजॉय और अब्यूज। ये जो लफ्ज है ना सर, इनके बाद लगेगा हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ, अवरसेल्व्स, हरसेल्फ। ठीक हो गया सर? जैसे हम कहते नहीं, आपने बचपन से सुना होगा ये अंग्रेजी फिल्मों में या ड्रामों में, टीचर्स को एंजॉय योर सेल्फ। ठीक है खलील मियाँ? जी ठीक हो गया सर। ठीक है तो अकरम? राइट सर। सर ही absented himself तक जो खत्म हो सकता है, या फ्रॉम द क्लास लाजमी है? फ्रॉम द क्लास तो लाजमी है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ भी ठीक है, लेकिन वो कहाँ से एब्सेंट है तो वो फ्रॉम द क्लास पता चलेगा। इसको ये भी कर सकते हैं, ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ही वाज एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास कर सकते हो। सर I shall avail myself. He acquitted himself. I will avenge myself on my enemies. Revenge के बाद नहीं आएगा। Enjoy yourself. राइट हो गया? ठीक हो राइट गया सर। सर। अच्छा, इसके अलावा बाकी लफ्जों के साथ नहीं आएगा। नबील अगला जुमला पढ़ना। आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ जी। I shall आई avail। अवेल माई सेल्फ। आई शैल अवेल माई नहीं सेल्फ। नहीं नहीं, ये अब आप पढ़ो 23 से। ये तो सबसे, इन सब में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाएंगे। ठीक सर। एज इट वाज अ हॉलीडे वी ये भी वेंट टू इस, द रिवर। एंड enjoyed सर ourselves there। एंड एंजॉयड आवरसेल्फ देयर। He qualified himself। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज अ टीचर। He qualified as a teacher। सर We will hide ourselves in the garden। We will hide in the garden। They will, दे they began to, मेक देमसेल्व्स मैरी। they may began to make merry। make merry का मतलब क्या होता है? शादी करने से खुश मेरे होना। ख्याल से ये बोला। खुश होना खुशी, सर मेरे ख्याल से। खुशी 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 खुशी। सर अच्छा मना। जी। हैव यू enlisted yourself in the army? yourself नहीं आएगा। he kept himself away। इन 5-6 लफ्जों के अलावा ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएंगे। ही साकिब केप्ट 28 को, अवे फ्रॉम 28 को करेक्ट करना। Who's there? This is me. हाँ जी। इसमें क्या मिस्टेक है? It is me, sir. अच्छा देखो, हम ना ये स्पोकन में इस्तेमाल करते हैं, दिस इज मी, दिस इज फलाना। हालांकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। रिटर्न में आता है दिस इज आई। यू आर टॉलर देन I. आई एम। देन आई। वी हैव नो बुक्स ऑफ अवर We have ओन no सर, books of- ओन। नो ओन। बुक्स ऑफ। अच्छा जी, वन शुड नॉट बिट्रे हिज फ्रेंड्स, क्या मिस्टेक है? One's कौन बताए? friends. वंस फ्रेंड, ये तो खैर हमने ट्रांसलेशन भी हमारी हुई थी। अच्छा सर, ये ना थर्टी वन आज मैंने आपको ये करा दिए। इसकी ना एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने तैयार की हुई है काफी पुराने जमानों की, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बुध को आपने टेस्ट देना है। 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं आपको इसे देने चाहिए। कितने दूं आपको? 100 दे दूं? ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, 100 ये आप कर लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया? ठीक है सर। राइट। एक ट्रांसलेशन कर लें? कर ले सर। चलें फिर लिखें, पेन वगैरह, पेन अपने तैयार कर लें। बाकी ने खामोश। हाँ जी, रेडी? जी सर। आजकल जी रेडी सर।
आजकल एक नुमाया तब्दीली आलमी सतह पे नजर आ रही है। बहुत से लोग शहरी जिंदगी की निस्बत देहाती जिंदगी को फोकियत देना शुरू हो गए हैं। और वो फितरत के ज्यादा करीब रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने इस राज को पा लिया है कि फितरत के करीब रहना ही असल जिंदगी है। ये आलीशान इमारतें पर रहना ही असल जिंदगी है। ये आलीशान इमारतें जो जदीद तरीन सहूलतों से मुज़य्यन होती हैं, इंसान को जिस्मानी तौर पर राहत तो पहुंचा सकती हैं, लेकिन उसकी रूह हमेशा बेचैन रहती है। और मजीद बर्रा वो एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाता है कि जिस दौड़ का नुक्ता आगाज तो है, नुक्ता इख्तिताम नहीं। इंसान के पांव मिट्टी से जुड़े रहें, वही ज्यादा बेहतर है। इंसान का जिस्म इसी मिट्टी का हिस्सा है। करोड़ों सालों से इंसान दुनिया में पैदा होते हैं,
एक मखसूस दुरानिया गुजारते हैं, और मर जाते हैं। यानी मिट्टी से बनते हैं और मिट्टी में चले जाते हैं। शायद कुछ इंसानों ने ये जान लिया है कि असल जिंदगी फितरत की कुर्बत में है। लिख लिया सर? जी सर सर। मिट्टी में चले जाते हैं के बाद है कोई लाइन? नबील बताइएगा। शायद कुछ शायद कुछ इंसानों ने ये जान लिया है कि असल जिंदगी फितरत की कुर्बत में है। ठीक है सर। 100 कॉमन एरर्स हो गए और 14 वर्ड स्मार्ट और एक ये ट्रांसलेशन। सर एक कॉमन एरर्स वाली सॉफ्ट कॉपी तो शेयर कर दें प्लीज। कॉमन एरर ये जो प्रेसी वाली किताब है इसमें है ना? सर मेरे पास 55 पेज तक है, वो उसके एंड में आई थिंक नहीं है। ओके ओके, मैं ये शेयर कर देता हूँ और साथ प्लेलिस्ट भी शेयर कर देता हूँ। तो लेकिन यार इस पे 15-20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज्यादा वक्त नहीं दीजिएगा, क्योंकि जितने भी कर लो ना, एक दो आपको ऐसे होते हैं जो नहीं आ रहे होते। ठीक है सर? राइट सर। ओके सर। ओके सर, फिर वेडनेसडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।